समान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ। माँ सरस्वती का स्थान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ। शिक्षा समझ संस्कारों की चाह है यहाँ, हर चुनौती आसान बनाए अल्फा संकुल विद्या का। माँ सरस्वती का स्थान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ। शिष्य परंपरा की मिसाल है यहाँ, सही राह पे सब चले, एक दूजे से है प्यार यहाँ। माँ सरस्वती का स्थान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ। हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर ग्रेट एट योर प्लस। तो भाई लास्ट लेक्चर के अंदर एक्चुअली हम बात कर रहे हैं आपके साइंस का चैप्टर नंबर 8 मोशन। और इन लास्ट लेक्चर हमने थोड़ा सा रिवीजन किया था पूरे चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट्स का। थियरी हमने ऑलमोस्ट सारी की सारी कंप्लीट कर दी है। कुछ एक्सरसाइज के हमें अभी एग्जाम्पल्स करने हैं। उससे पहले लास्ट लेक्चर में जो ग्राफ का पोर्शन था वो थोड़ा जल्दी में हो गया था, एंड आई एम डेम श्योर कि उसमें तुम्हें कहीं ना कहीं कोई डाउट रहे होंगे। और जो ग्राफ का पोर्शन आपका है उसमें भी स्पेशली जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं ग्राफ को यूज करके, उसमें से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में 100% होगा ही। वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो यहां पे आज मैं पहले तुम्हें वो ग्राफ कि जिसकी मदद से तुम पूरा का पूरा जो इक्वेशन ऑफ मोशन रहते हैं तीनों के तीनों वो हम निकालते हैं, तो उस ग्राफ का मैं तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे फिर से रिवीजन करवा देता हूँ किस तरीके से तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना है, उसमें तुम्हें कौन सी चीज कहां पे लेनी है और किस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे वही स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि भाई इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे तीन है, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, उसके बाद s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, एंड लास्ट वन इज 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये तीनों इक्वेशन जब तुम्हें निकालने हैं तो तुम्हें एक ही ग्राफ यूज करना है जो है आपका सेम। एंड कौन से टाइप का ग्राफ रहने वाला है? तो वो ग्राफ तुम्हारा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। एज वी ऑल नो कि भाई तुम्हारे सिलेबस में इस चैप्टर के अंदर दो टाइप के ग्राफ हमने पढ़े थे। पहला जो था वो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का था, एंड द सेकेंड वन वाज वेलोसिटी वर्सेस टाइम। और इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए तुम्हें हर जगह तीनों इक्वेशन के लिए एक ही ग्राफ यूज करना है, कॉन्सेप्ट्स अलग अलग यूज करने हैं। ओके, और जो वो ग्राफ यूज होने वाला है वो है तुम्हारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। सो वेरी फर्स्ट थिंग तुम्हें पता होनी चाहिए कि जो ग्राफ यूज करने वाले हैं वो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। डन। अब ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करना है वो समझ लो। तो आपको पता है कोई भी ग्राफ हो, दो एक्सेस होगी, तो पहले तुम्हें दो एक्सेस को यहां पे लाना है। ओके, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो समझ लेना। सो भाई ग्राफ ड्रॉ करना है तो दो एक्सेस होगी, एक आपकी एक्स एक्सेस और एक आपकी y एक्सिस। तो पहले मैंने दो एक्सिस ले ली, y एंड x। अब मुझे यह पता होना चाहिए कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, देन अलोंग द y एक्सिस जो चीज आपको डिस्क्राइब करनी है, जो डिनोट करनी है, वो है आपकी वेलोसिटी। सो यहां पे जो आएगा वो होगा वेलोसिटी। डन। वेलोसिटी किसी भी यूनिट में चल सकता है, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, जिसमें भी हो। लेकिन जब हम बात कर रहे थे इस पर्टिकुलर पोर्शन की, जब हमें इक्वेशन निकालने हैं, तो वहां पे आप वेलोसिटी लेने वाले हो मीटर पर सेकेंड के अंदर।
वेलोसिटी आपको ऐसे वर्टिकल लिखना है, ओके, और ये भी आपको वर्टिकल। एक्स एक्सिस पे आपको डिनोट करना होता है टाइम, सो अलोंग द एक्स एक्सिस यहां पे होगा टाइम। अब यूनिट का आपको पता है, अगर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड के अंदर है तो टाइम हैज टू बी इन सेकेंड्स, तो यहां पे सेकंड में टाइम होगा। अब हम इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो इक्वेशन में हमारे पास वैल्यूज नहीं होती है, हमें इन जनरल बात करनी है, तो यहां पे मैं लूंगा ओ मतलब आपका ओरिजिन या फिर स्टार्टिंग पॉइंट। डन, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट तो नहीं, यहां पे अगर तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है तो स्टार्टिंग कुछ टाइम के बाद होगा, कुछ टाइम के बाद मतलब तुम थोड़ी देर बाद ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट करोगे, तब उसकी वेलोसिटी ओ पर या फिर जीरो नहीं होगी, तो ये आपका ओरिजिन ग्राफ का। फिर आपको कुछ पॉइंट्स चाहिए, यहां पे मैं सेकेंड्स लिखूंगा नहीं, लेकिन अगर मुझे डिनोट करना है तो मैं डिनोट कर सकता हूं। कुछ टाइम यहां पे होगा, फिर यहां पे, ये सारे टाइम के पॉइंट्स हैं, एज 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, एज सो ऑन। उसी तरीके से ऑन द वाई एक्सिस मीटर पर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड इन जनरल, ओके। तो ये मैंने पहले बैकग्राउंड क्रिएट कर दिया जिसमें मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। ये इन जनरल फ्रेम है आपकी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की। अब काम की बात, जो हमें इस इक्वेशन फाइंड करने में चाहिए, तो वह इक्वेशन मेरे 3 है। पहला जो रहता है वो है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दूसरा जो रहता है वो पोजीशन टाइम रिलेशन, एंड द लास्ट वन इज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो जब मैं बात करता हूं ग्राफ की इक्वेशन के लिए, तो वहां पे फिर मुझे एक सिनेरियो इमेजिन करना पड़ता है, एक ऑब्जेक्ट को मुझे इमेजिन करना है, जो ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब यह होता है कि वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो टाइम के साथ इक्वल है। मतलब अगर हर 1 सेकेंड के अंदर 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ रही है, तो हर एक सेकेंड के अंदर वो 5-5 बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो? और फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन मिलता है इंक्लाइंड विद द एक्सिस। डन। फिर तुम्हें जो चीज कंसीडर करनी है, वहां पे तुम्हें जो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है वो जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट नहीं कर रहा है, उसने ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर ली थी, वो ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी से जा रहा था, फिर तुमने देखना स्टार्ट किया। मतलब कोई कार जा रही है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करते करते, फिर मैंने उसको कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से देखना स्टार्ट किया। तो जब मैंने अपनी वॉच स्टार्ट की उसे देखने के लिए, तो जब मैंने उसको देखा, मतलब मेरी जब वॉच स्टार्ट हुई तो उसने ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी गेन कर ली थी। ओके, तो मान लो कि उसने जो वेलोसिटी गेन कर ली थी वो थी आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो ये मान लो 10, ये मान लो 20, तो जब आपने उसे देखा, जब तुमने वॉच स्टार्ट की तो वो ऑलरेडी 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। ये तो मैंने स्पेशल केस लिया था। इन जनरल जब बात चलती है तो भाई 20 मीटर पर सेकेंड ही हो जरूरी नहीं है, तो उसे मैं डिनोट करता हूं यू से। कुछ वेलोसिटी थी जो मैं यू से दिखा रहा हूं, मतलब इतना जो पोर्शन है मेरा वो है यू मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपको यू को इंट्रोड्यूस करना था कि जो आपका ऑब्जेक्ट था उसको जब आप देख रहे हो तो ऑलरेडी वो यू से जा रहा है, फिर आपने उसे देखना स्टार्ट किया, फिर आपने उसे मान लो 30 सेकेंड तक देखा। यहां से देखना स्टार्ट किया, 30 सेकेंड तक देखा, टी मतलब 50 सेकेंड, 60 सेकेंड, मान लो यहां पे मैं इन जनरल 30 सेकेंड ले रहा हूं, मतलब यहां पे कुछ वैल्यू है, यहां पे 5, 10, 15, 20, 25, मान लो कुछ वैल्यू है यहां पे, वो मुझे पता नहीं है। इन जनरल अगर मैं कह दूं 30 सेकेंड तक मैंने उसे देखा, फिर देखना बंद, अब मुझे कुछ काम नहीं है। यहां तक मैंने 30 सेकेंड तक उसे देखा, तो जब मैंने उसे देखना स्टार्ट किया था तो उसकी वेलोसिटी थी u।
फिर मैंने उसे एक पीरियड ऑब्जर्व किया, तो जब मैंने उसे ऑब्जर्व किया कुछ टाइम के लिए, तो उसने लास्ट में वेलोसिटी बढ़ाते हुए, इंक्रीज होते हुए v तक की गेन कर ली। इसको मैं भी निकाल रहा हूं, मुझे यहां पे डिनोट करना, ये आप समझ लेना। ओके, थोड़ा सा मैं दूर लिख रहा हूं। आपकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड के अंदर उसने u से लेकर अपनी वेलोसिटी बढ़ा ली v तक, मतलब वो 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, फिर उसने बढ़ाते बढ़ाते यूनिफॉर्मली, ओके, हर टाइम के अंदर, हर टाइम इंटरवल के अंदर उसने सेम इंक्रीज किया और वो पहुंच गया v पर। सो जो यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन है पूरा, ये आपका v है, समझ रहे हो? पहले 20 मीटर पर सेकंड थी, अब मान लो 80 मीटर पर सेकंड हो गई, तो इतना उसने एक्वायर किया। अब मैंने उसे यहां तक देखा, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंडिंग पॉइंट t टाइम पे, t टाइम तक मैंने उसे देखा था, तो लास्ट में जब मैंने ऑब्जर्वेशन ली तो उसकी वेलोसिटी थी v, तो ये जो पॉइंट मिलेगा वो यहां पे होगा v वेलोसिटी एंड t टाइम। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका एंडिंग पॉइंट, t टाइम के अंदर v से u तक गया, तो ये आपका ग्राफ हो गया। देखो सो ग्राफ तो बस इतना ही है आपका, ये ग्राफ है, बस ये लाइन। अगर मैं नाम देना चाहता हूं तो ये ए और ये बी, तो ग्राफ तो बस इतना ही था। बाकी की जो चीजें मैंने इंट्रोड्यूस की थी वो मुझे यूज करनी थी। फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इस तरीके से, जिसे मुझे एग्जैक्ट टाइम पता चल जाए। उसके बाद मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर ऑन द वेलोसिटी एक्सिस। तो ये मैंने दो लाइन ड्रॉ की, उसके बाद मैंने एक और लाइन ड्रॉ की, फिर मैंने नोटेशन दे दिया, कुछ भी आप दे सकते हो। ओके, अगर यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो आप टेक्स्ट बुक में समझ लेना। मान लो यहां पे ए था, यहां पे आपका बी था, यहां पे आपका सी था, आई होप, फिर यहां पे आपका डी था और यहां पे आपका ई था। तो ये बाकी की चीजें तो जो मैंने इंट्रोड्यूस की वो एक्स्ट्रा थी, मुझे उसका यूज करना था, मुझे लाइंस दिखानी थी, कहां पे क्या चीजें मुझे डिनोट करना था, दैट्स व्हाई मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी। तो अब तुम्हारा कंप्लीट ग्राफ हो चुका है, ये तुम्हारा ग्राफ है। अब तुम्हें जो चीज चाहिए उसकी मदद से तुम फिर उसको एज योर कन्वीनियंसली, जिस तरीके से तुम्हें यूज करना है, एज पर योर यूज, जो भी तुम्हें कन्वीनियंट लगे उसे तुम उठा सकते हो। अब मैं कुछ चीजें यहां पे डिनोट कर देता हूं जिससे मुझे पता चल जाए लाइंस के फॉर्म में। तो उसके लिए फिर हमने लिखा था कि ये जो आपकी ओसी लाइन है उसका मतलब टी टाइम, डन। उसके बाद आपका स्टार्टिंग में जो था इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यू मतलब ये लाइन दिख रहे हो, तो फिर मैंने लाइन के फॉर्म में इसे डिनोट किया, मतलब ओ ए इज इक्वल टू यू। उसके बाद कितना उसने लास्ट में गेन किया था, तो v 80 मीटर पर सेकंड, मतलब इतनी लाइन पूरी ओ से लेके ई तक, और वही लाइन आपकी BC है, देख रहे हो, एक रेक्टेंगल है, मतलब जितना ही है उतना ही है। तो मैं लिख सकता हूं OE इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू V। उसके बाद और एक चीज अगर मुझे चाहिए तो वो मेरा होगा BD। BD मतलब इतना पोर्शन। एक्चुअली में तुम अगर देखोगे तो पहले उतना था, इतना पहले था, फिर थोड़ा सा बढ़ा। अगर मैं इस लाइन में थोड़ी सी लाइन बढ़ा देता हूं, अगर मैं BD ऐड कर देता हूं तो पूरा BC बन जाता है। मतलब ये जो BD है वो आपका एक्चुअली में BC माइनस DC, इस लाइन को तुम ऑब्जर्व करो, इस पूरी लाइन में से अगर इतना जाएगा, निकाल देते हो, काट देते हो, तो BD बचेगा। मतलब BD मतलब BC माइनस DC या फिर CD, और ये जो आपका CD है वो इक्वल टू है OA के साथ, तो इसे लिख सकते हो V माइनस U। समझ रहे हो, पूरा V था, उसमें से मैंने इतना निकाला तो U बचा, तो BD मतलब V माइनस U इज इक्वल टू चेंज। चेंज मतलब
अगर तुमने देखना स्टार्ट किया तब 20 मीटर पर सेकेंड था और उसने 80 मीटर पर सेकेंड एक्वायर किया टी टाइम के अंदर, तो जो चेंज हुआ वो 60 का हुआ। 60 मतलब 80 माइनस 20, एस एम चेंज, v माइनस यू। तो ये चीजें फिर तुम्हें लिखनी थी, डिनोट करनी थी। अब एक के बाद एक इक्वेशंस पे आते हैं, किस तरीके से इक्वेशन निकालने थे। तो पहला इक्वेशन निकालने के लिए तुम्हें जो चीज चाहिए थी वो ये थी, ये बीडी लाइन वाला, कि भाई जो चेंज हो रहा है वो चेंज है तुम्हारा बीडी के इक्वल टू। समझ गए हो? ये जो आपका बीडी लाइन है वही आपका चेंज है। अगर तुम सीडी के अंदर बीडी ऐड करोगे, उतना चेंज करोगे तो बीसी बन जाएगा। तो तुम्हें वहां पर दिखाना था चेंज इज इक्वल टू बीडी इज इक्वल टू वी माइनस यू। और फिर तुम्हें जो चीज यूज करनी थी वो था आपका फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू, ए मतलब एक्सेलरेशन, जो यहां पे यूनिफॉर्म है वो भी आपको पहले लिख लेना था। ओके, इन शॉर्ट बस हम कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। तो ए मतलब चेंज, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो डेफिनेशन अगर तुम्हें पता है तो ए मतलब चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। अब इस घर देखो, आपको किस लाइन से दिख रहा है, तो कब का मैं बोल रहा हूं, चेंज मतलब बीडी लाइन, डिवाइडेड बाय टाइम मतलब ये ओसी। समझ रहे हो? अगर मैं वापस से लिखता हूं यहां पे, तो ए इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाय ओसी। और ओसी की वैल्यू आपको पता है, आपने टी टाइम तक देखा था, मतलब ओसी मतलब टी। तो यहां से तुम्हें मिल जाएगा बी डी इज इक्वल टू ए इंटू टी, ये क्रॉस है। ओके, ये मुझे फॉर्मूला मिल गया। ऊपर मेरे पास ऑलरेडी ये है, यहां पे दोनों साइड पे लेफ्ट हैंड साइड बीडी बीडी, मतलब दोनों एक ही चीज है। तो इन दोनों को तुम कंपेयर कर सकते हो। तो लास्ट में तुम लिख सकते हो फ्रॉम। अगर तुम इन दोनों इक्वेशन को साथ में लाओगे तो ये होगा v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी। लेफ्ट हैंड साइड वर सेम, दैट्स वाई राइट हैंड साइड मस्ट बी सेम। ये दोनों भी सेम होने चाहिए, मतलब ये इसके इक्वल टू ये। मैंने क्रॉस निकाल दिया, ओके, सिर्फ दिखाने के लिए वहां पे मैंने लिखा था। इस तरीके से 80 लिख सकते हो, प्रोडक्ट ही है। अब अगर इस u को यहां पे लाओगे तो v इज इक्वल टू u माइनस था वो प्लस हो गया, और ऑलरेडी 80 तो प्लस था ही यहां पे। तो इस तरीके से तुम्हें पहला रिलेशन मिल जाता है। तो ये आपका ग्राफ, उसकी इंफॉर्मेशन, और शॉर्टकट में आपको काफी ब्रीफली मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन तो ब्रीफली किया था, लेकिन कंप्रेस करके मैंने तुम्हें जो कॉन्सेप्ट था वो भी दिखा दिया। वापस से आपको इक्वेशन निकालना भी किस तरीके से निकालना है, किस कॉन्सेप्ट को यूज करके, वो पता चल गया। नाउ आई एम श्योर कि अब आपको सब अच्छी तरीके से आ गया होगा, ग्राफ एज वेल एज पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन, ओके, यही चीज को यूज करके ग्राफ ऑलवेज यही रहने वाला है तीनों इक्वेशन में। और जब तुम्हें क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो तुम्हें इंडिविजुअली ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ओके, तुम्हें कोई एक पूछेगे मे बी, तो वहां पे तुम्हें इतना तो कॉमन ही लिखना है हर एक क्वेश्चन में, ग्राफ, उसका डिस्क्रिप्शन एंड ये इक्वेशन के हिसाब से ये चीज बदलेगी। अब मुझे चाहिए दूसरा रिलेशन जो था पोजीशन टाइम का, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। वहां पे आपको क्या यूज करना है, तो वहां पे पहले तुम्हें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की। क्या प्रॉपर्टी, तो भाई अगर तुम्हें डिस्टेंस चाहिए कि इतने टाइम के अंदर डिस्टेंस कितना कवर हुआ होगा, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम हो गए, जैसे हमने पहले ही बात कर ली थी, एक स्पेशल केस है, दोनों चीजें सेम रहने वाली है क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन पे ही जा रहा है। तो तुम्हें डिस्टेंस चाहिए या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो वो तुम्हें मिलता है ग्राफ
एंड एक्स एक्सिस के अंदर जो एरिया इंक्लोज्ड होता है उससे, फिर से एक बार बोल रहा हूं, एरिया, लेकिन कौन सा, जो तुम्हारा ग्राफ है वो, और उसने किसके साथ, टाइम एक्सिस के साथ। यहां पे देखो ग्राफ कौन सा है मेरा, तो भाई ग्राफ मेरा सिर्फ ए बी है, डार्क लाइन। तो इस ए बी ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया इंक्लोज किया, तो भाई ए बी लाइन यहां तक है, तो अगर उसके रिस्पेक्ट टू तुम अगर एक्स एक्सिस कंसिडर करते हो तो वो इतनी आती है, इस पॉइंट से उतना एक्स एक्सिस, तो ऊपर तुम्हारा ग्राफ, नीचे तुम्हारी उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस, इन दोनों के बीच का, तुम्हें इसका और इसका, उन दोनों के बीच का एरिया चाहिए, तो वो इन दोनों के बीच में जो है ये इतनी स्पेस इनक्लोज्ड होती है, जो मैंने अभी तुम्हें डार्क करके थोड़ा सा दिखा दिया है। एक बात समझ लो, जो ऊपर का ट्रायंगल है ये व्हाइट, वो कंसीडर नहीं होता है, तुम्हें ग्राफ एंड एक्स एक्सिस के साथ चेक करना था। अगर तुम यहां पे देख रहे हो तो तुम गलत हो, कि भाई एक्स एक्सिस को यहां पर है तो यहां पे देखना है। ओके, अब आई होप तुम्हें पता चल गया है क्यों आपको एरिया ये लेना है, ये कोई काम का नहीं है। अंदर की साइड चेक करो, आपको एक्स एक्सिस के साथ रिलेट करना था, डन। तो ये एरिया वही तुम्हें देगा वैल्यू ऑफ डिस्टेंस या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब तुम्हें ये एरिया काउंट करना है। तो अगर तुम अच्छी तरीके से चेक करते हो तो ये एक ट्रेपेजियम बनता है, ट्रेपेजियम। ओके, इट्स वन काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तुमने 9th में पढ़े होगे। ये साइड ओ ए, फिर ये साइड ओ बी, और फिर ये साइड ओ बी सी, लास्ट में ओ सी। तो ये एक ट्रेपेजियम बनता है। लेकिन एक चीज याद रखो, तुम्हें जब दूसरा रिलेशन चाहिए, मतलब पोजीशन टाइम का, तो तुम्हें यहां पे इस एरिया को डिवाइड करना है 2 पोर्शन में। तो एक लाइन तुम्हें याद रखनी है, वेन एवर यू वॉन्ट सेकेंड रिलेशन, मतलब रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम, तो तुम्हें जो चीज करनी है वो ये है कि इस एरिया को डिवाइड करके फॉर्मूलाज बनाने हैं। ओके, सेकेंड इक्वेशन, वी विल डिवाइड दिस एरिया इन 2 पार्ट्स, जो आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है। अगर इस पूरे एरिया को तुम देखोगे तो ये 2 पार्ट में है। ऊपर एक ट्राइंगल ए बी डी, प्लस नीचे एक रेक्टेंगल ए ओ सी डी। तो ये पूरा एरिया बनता है ऊपर के ट्राइंगल एंड नीचे के रेक्टेंगल से। अब तुम्हें यहां पे चेक करना है ट्राइंगल का जो एरिया है कैसे फाइंड करोगे, तो अगर तुम इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करोगे तो वो है राइट एंगल ट्राइंगल। और जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला 1/2, ये मैथ्स में आता, पता होना चाहिए, इनटू बेस। बेस मतलब जिस पे ट्राइंगल खड़ा है, तो ट्राइंगल खड़ा है एडी पर, इनटू बेस के परपेंडिकुलर लाइन, मतलब डीबी या फिर बीडी। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया ट्राइंगल के लिए, प्लस रेक्टेंगल, यहां पे ऐसे बॉक्स कर दो। ओके, क्वाड्रिलेटरल की साइन, रेक्टेंगल की साइन समझ लो। अब तुम्हें एरिया चाहिए नीचे के रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का सबको पता है, बच्चे को भी पता होता है कि भाई लेंथ इंटू विथ, मतलब लेंथ इंटू विथ, ओ ए इंटू ओ सी। अब तुम सिंपली चीजें रख दो ऊपर से यूज करके, 1/2। अब तुम्हें चाहिए एडी, तो भाई एडी तुम्हारे पास यहां है नहीं, लेकिन तुम अगर अच्छी तरीके से चेक करोगे तो जितनी वैल्यू एडी की है वही वैल्यू ओसी की है। रेक्टेंगल की पैरेलल साइड्स विल बी सेम, मतलब जितना एडी उतना ओसी, और ओसी की वैल्यू ऑलरेडी टी दी हुई है, तो टी इंटू बीडी। उसके बाद जो वैल्यू आती है वो है तुम्हारा बीडी। अब तुम्हें बीडी चाहिए, तो भाई बीडी का मतलब है ये
BD मतलब ये पोर्शन, और ये पोर्शन ऑलरेडी तुम्हारे पास है, चेक करो V माइनस यू, डन। उसके बाद प्लस ये रेक्टेंगल, यहां पे चेक करो OA, OA मतलब U इंटू OC मतलब T, समझ रहे हो, ये आपका OC था, डन। तुम पहले रेक्टेंगल का लिखते हो, बाद में ट्राइंगल का, तो वो भी सेम ही होगा, प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे भी जो हो पीछे भी हो दोनों का एडिशन सेम रहेगा। अब ये 1/2 इंटू T एज इट इज। अब तुम्हें चाहिए V माइनस यू, तो जो V माइनस यू की वैल्यू है वो तुम किसी भी चीज को यूज करके फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहला इक्वेशन यूज करता हूं जो है A इज इक्वल टू BD अपॉन टाइम T, ये आपने अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन में यूज किया था। BD मतलब चेंज, टाइम मतलब T, तो BD मतलब फिर से देखो V माइनस यू, तो यहां से तुम लिख सकते हो A इज इक्वल टू BD मतलब V माइनस यू डिवाइडेड बाई T। तो आप देख रहे हो V माइनस यू की वैल्यू क्या होगी, तो भाई V माइनस यू की वैल्यू होगी A। अगर तुम अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करोगे, आगे से उठाओगे, तो A इज इक्वल टू BD अपॉन T, चेंज अपॉन टाइम, वहां से तुम्हें BD मतलब V माइनस यू, तो V माइनस यू की वैल्यू मिल जाएगी A इंटू T। तो जहां तुम्हें V माइनस यू दिख रहा है वहां पे तुम लिख सकते हो A इंटू T, डन। प्लस बाकी का एज इट इज। अब बाकी की चीजें मैं हटा देता हूं, तो 1/2 T इंटू A इंटू T मतलब A एज इट इज T इंटू T स्क्वायर, प्लस ये आप क्या होगा UT। अगर मैं एडिशन में आगे पीछे लिखता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पहले मैं UT लिखता हूं कि इक्वेशन में UT पहले है, सो ये हो गया S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो इस तरीके से एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करके तुम्हें सेकेंड इक्वेशन मिल जाता है, और ये टिप्स तुम्हें याद रखनी है जो तुम्हें यूज करनी है BD वाली। ये हमने फिर से अच्छी तरीके से सेकेंड इक्वेशन भी निकाल लिया वापस से, ओके, इन शॉर्ट। अब आते हैं लास्ट इक्वेशन पे, किस तरीके से निकालना है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करके। यहां पे जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ था वो था डिवाइड करो। अब जो कॉन्सेप्ट यूज होगा लास्ट में वो है तुम्हारा सिंपली ट्रेपेजियम का खुद का फॉर्मूला। जैसा मैंने पहले बताया एक ट्रेपेजियम है, अब तुम्हें डिवाइड नहीं करना है, भूल जाओ, ये डिवाइड किया उसे भूल जाओ। तो जब तुम ऑब्जर्व करते हो तो ये एक्चुअली में एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम इट्स अ वन टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो तुम्हें एक फॉर्मूला याद रखना है इस ट्रेपेजियम के लिए, अगर फॉर्मूला पता है तभी चीज चलेगी। तो भाई ट्रेपेजियम का अगर तुम यहां पे फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो उसकी वैल्यू होती है कुछ इस तरीके से, OA प्लस BC इंटू OC डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला याद रखना है, ओके। OA प्लस BC इंटू OC डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसमें वैल्यू रखनी है, OA मतलब U प्लस BC मतलब ये पूरा V इंटू OC मतलब टाइम T डिवाइडेड बाय 2, और जो एरिया होगा वो किसके इक्वल टू होगा, तो वो इक्वल टू होगा S के, डन। या अब चेक करो, 2 को मैं यहां पे रखता हूं, इस T को मैं थोड़ा सा इधर उधर करता हूं क्योंकि मुझे टाइम नहीं चाहिए, मुझे लास्ट रिलेशन चाहिए जहां पे टाइम नहीं है, वहां पे सिर्फ पोजीशन एंड वेलोसिटी का रिलेशन है। तो मुझे इस टाइम को निकालना है, उस टाइम को निकालने के लिए मैं पहला फॉर्मूला यूज करूंगा जो है, देखो अब इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दो। अब तुम्हें ऑलरेडी एक चीज पता है, यहां पे आ जाओ कि वी नो दैट फर्स्ट इक्वेशन या फिर फर्स्ट रिलेशन जो हमने अभी फाइंड किया था कि A इज इक्वल टू U प्लस AT,
सॉरी v इज इक्वल टू u प्लस एटी, मुझे t की वैल्यू चाहिए, यहां से मुझे t निकालना है, दैट्स वाई v के पास अगर मैं u को भेजता हूं तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 80। यस, मुझे t चाहिए तो a को मैं नीचे ट्रांसफर कर दूंगा, मतलब t इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। तो मुझे इक्वेशन नंबर 2 में t की वैल्यू मिल गई है, तो अब इस t को मैं रिप्लेस कर दूंगा इस वैल्यू से, तब लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर आप लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इनटू 1, दोनों एक ही चीज है। तो जब तुम t की वैल्यू रखते हो तो s इज इक्वल टू बाकी का एज इट इज। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, u प्लस v या फिर v प्लस यू, डजेंट मैटर, दोनों सेम। तो मैं उसे लिखता हूं v प्लस यू, कि मुझे आगे जाके एक फॉर्मूला दिखाना है। उसके बाद चेक करो t का मतलब ये वैल्यू, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई a, और ऑलरेडी नीचे एक 2 तो था ही, तो 2 इंटू ए नीचे। अब इन 2a को तुम सामने भेज दो, तो ये होगा 2a, s ऑलरेडी था। अब देखो ये फॉर्मूला है a माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मतलब v, b मतलब u, तो यहां पे बचेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एंड दैट्स इट, दिस इज योर लास्ट इक्वेशन। तो इस तरीके से मैंने आपको फिर से लास्ट इक्वेशन भी ग्राफ को किस तरीके से यूज करके कौन से कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के निकालना है वो दिखा दिया। एक बार अच्छे से चेक कर लो ये इक्वेशन भी। अब नाउ आई एम डेफिनेटली श्योर कि अब तुम्हें कोई भी डाउट रहना ही नहीं चाहिए, ओके? काफी सिंपल। सो इसी तरीके से आज हमने ग्राफ जो तुम्हें यूज करना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का इक्वेशन निकालने के लिए पहले अच्छी तरीके से रिवाइज किया, एकदम कंप्लीट। उसके बाद तीनों इक्वेशन फिर से मैंने यहां पे निकाल के दिखाए कॉन्सेप्ट को यूज करके इंसर्ट। सो नाउ अब तुम्हें भी मेरी तरह ये तीनों इक्वेशन सोल्व करना, आई शुड से निकालना, ग्राफ को यूज करके आना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर सब समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अगर नहीं हो आ करने वाले हैं, थियरी सारी कंप्लीट हो चुकी है, रिवीजन भी हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स चेक करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।